नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 11, तिथि 31/7/2021, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, क्लास 10th। इससे पहले हम फसल के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नकदी फसल और आवश्यक जलवायु, यानी कि इस फसल के लिए जलवायु कितनी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नगद फसल या लाभ फसल कृषि फसल है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है। यानी कि ये डायरेक्ट वहाँ से निकल कर सीधा खेत से निकल से डायरेक्ट कहाँ जाती है, मार्केट चली जाती है, इसलिए इसको हम नगदी फसल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 चाय की बात करते हैं। चाय एक नकदी फसल है। इसके लिए चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि वहाँ किससे पूरे साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा इसको चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में किया जाता है। वहीं रोई साल भर गर्म और नरम पाले से मुक्त जलवायु, यानी कि सेम जलवायु होगी। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास अच्छी तरह से विकसित होती है। ठीक है, तो इसको ये काली मिट्टी है, इसको हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या कहीं इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई 210, तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी क्या है अपने आप में एक रुई अपने आप में जो है एक नकदी फसल है। सबसे ज़्यादा ये गुजरात में पाई जाती है। वहीं दूसरी गन्ना, आप गन्ने को अच्छे से जानते हैं, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता है ये आपका होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना पाया जाता है। वहीं हम बात करते हैं रबड़ की। यह भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे भारत में ये रबड़ सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो केरल में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? केरला में उगाई जाती है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको भी बताया गया था। कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो अभी आपको बताया कि यहाँ काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी है, तो सबसे इसको हम कपासी मिट्टी नाम से भी जानते हैं। रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? और राज्य उच्चतम फसल दर के लिए भी जाना जाता है। तो आप देखो उसने क्लू दे दिया है। तो ये जो मैं अभी आपको बताया, रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है वो केरल में की जाती है। कहाँ की जाती है? केरल में। और केरल की ही सबसे उच्चतम साक्षरता दर है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। क्यों? है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसके लिए वहाँ जलवायु अच्छी नहीं पाई जाती है, इसलिए उत्तर पूर्व पहाड़ियों में उगाई जाती है, सीढ़ीदार खेतों में की जाती है। सबसे अधिक चाय जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? आसाम मिलती है। इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर देंगे। अगर फिर भी आपको और कोई कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।